सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं समझ तो गया होगा में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी नहीं है। अगर आपको पता चले तो हमें ज़रूर ट्वीट कीजिएगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। फिलहाल आपको ये बताना चाहते हैं कि हबीब जालिब ने क्या कहा था इस कौम के बारे में, और उस वक्त की मर्दमशुमारी के हिसाब से 10 करोड़ लोग थे जब उन्होंने कहा। तो हबीब जालिब साहब फरमाते थे, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है। अब ये कौन लोग हैं? अगर आज हबीब जालिब साहब होते तो इस नज़म में सिर्फ और सिर्फ तादाद बदली जाती, 10 करोड़ की जगह 22 करोड़ लगा दिया जाता। पर ये लोग आते जाते रहते हैं, जैसे इस तरह इस वक्त आपके सामने ये विजुअल्स आते जाते नजर आ रहे होंगे। इन लोगों की हमने फिक्र नहीं करनी है। मसला सारा ये है कि जब हम किसी मसले को उठाते हैं तो उसके हल तक पहुंचने से पहले हम उस मसले को भूल जाते हैं। लेकिन आज यहां ऐसा हरगिज ऐसा ही होगा। अगर हमें किसी मसले का हल ना हमारे पास है भाई, ना हम कोई हकीम लुकमान है जो हम आपको बता सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी। इसलिए हम बिना कोई वक्त जाया किए आपके सामने एक और डिस्कशन लेकर आएंगे जो कि बड़ी जबरदस्त तरीके से डिबेट बन के चल रही है आजकल न्यूज चैनल्स में। पीटीआई को वोट दोगे तो वोट जरदारी को जाएगा, यह कहा था मरियम नवाज साहिबा ने। लेकिन अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। अब बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो पीपल्स पार्टी और नून के राब्ते एक साथ होने लगे हैं दोबारा से, और इसकी वजह शायद यही है कि वो चाहते हैं कि एक साथ मिलके हुकूमत को गिरा सकें। भाई गोलमाल है, कुछ तो गोलमाल है। लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लिया कि दोनों एक साथ हो जाते हैं, बनिस्बत इसके कि शहबाज शरीफ साहब पेट चीर कर लाहौर की सड़कों पे दौड़ाने वाले थे जरदारी साहब को, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि दोनों एक हो गए। अगर ऐसा हुआ तो शेर कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये कैसा शेर है? ये एक ऐसा शेर है जैसे गालिब ने एक खूबसूरत सा शेर लिखा और उसे जफर इकबाल जफरी की आवाज में गुनगुना दिया गया हो। ऐसा समझ तो गए? तोता बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। नाजरीन, असद उमर तो चले गए, वजारत से गए हैं, ऐसी बात नहीं है, इस पे शुक्र अदा किया था। बहरहाल, लेकिन जाते जाते आवाम की चीखें निकलवा गए। अब सोचने की बात यह है कि बीच में बेचारी आवाम फंसी हुई है। एक तरफ आपका हैंडसम वजीर आजम, जो कि अपने कनाडा के वजीर आजम से भी ज्यादा कोई हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट, स्वैग वाला वजीर आजम, और दूसरी तरफ हमारा अफलातून। अब बेचारी आवाम जाए तो जाए कहां? जाएं तो जाएं कहां? समझेगा कौन यहां दर्द भरे दिल की जुबान? तोते बताओ। नाजरीन, ये वाकया दिसंबर की सर्द रात का है जब एक शख्स रास्ते में चलते हुए गिर गया। जब लोगों ने देखा और हुजूम इकट्ठा हुआ तो उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उस शख्स को ऑपरेशन थिएटर पर लिटाया गया, और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए उसकी शर्ट को काटा तो उस पर एक रसीद, एक मैसेज किस्म के जो है एक पेपर चिस्पा था, और उस पर लिखा था, भाईजान मैं मिर्गी का मरीज हूं और इस वक्त भी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, बराए मेहरबानी आप मेरा ऑपरेशन ना कीजिए, सिर्फ जूता सुंगा दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी गलती से मेरा 2 बार अपेंडिक्स का और 1 बार पित्ते का ऑपरेशन कर दिया गया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, इस कहानी से जो हमें मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि आजकल पाकिस्तान का हाल भी ऐसा ही है। कुछ मर्ज जो है वो बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया गया है, और अब महंगाई भी हम पे मुसल्लत कर दी गई है, गुर्बत भी हम पे मुसल्लत कर दी गई है, हर तरीके से फंसा दिया गया है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि वजीर आजम स्मार्ट है, हैंडसम है, टॉल है, वर्जिश करता है, और इस उम्र के अंदर भी फिट है। और ऐसी कुछ बातें नून लीग वाले भी किया करते थे ना कि भाई खाता है तो लगाता भी है। नाजरीन, दुनिया साइंस के शोबे में काफी तरक्की कर चुकी है। ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है, उसकी तस्वीर भी आ गई हैं, और स्टीवन हॉकिंस की थ्योरी जो बिग बैंग को लेकर है उसने भी काफी सवालात खड़े कर दिए हैं। तो हासिल गुफ्तगू यह है कि साइंस में काफी तरक्की हो रही है। अब हर चीज की एक अलग साइंस होती है दुनिया में, अगर देखा जाए तो इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान में भी हर चीज की एक अलग साइंस है। अब अगर आपने हुकूमत की साइंस देखनी है तो जरा ये मुखड़ा देख लीजिए। ऐसा मुखड़ा हसीन जादू कर गया और बस
वॉमिट कर गया, मैं क्या करूं। बहरहाल चलें, ये मुखड़ा देख लीजिए आप, खूबसूरत तरीन शख्स हैं ये, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। और नाजरीन, इनकी एक अपनी साइंस के जो है वो ये अपनी एक अपनी सोच के हिसाब से लेसन्स पढ़ाते हैं। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये साइंस का एक मुनफरिद बाब आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वो ये है कि अगर हा करो तो गर्म हवा निकलती है और हू करो तो ठंडी हवा निकलती है। तो यकीनन ये वही शख्स हैं जो शीशे वाली दुकानों में जाते थे तो करके गर्म हवा फेंक के उसके ऊपर लिख देते थे अपना नाम या कोई गाली या कोई दिल बना के जो है तीर बना दिया। इस किस्म की बचपन से ही आदतें होती हैं, ये तो बड़े हो के नहीं। भाई खान साहब की हुकूमत पे तनकीद तो चलती रहेगी, लेकिन यहां पर जो इस वक्त बहस के लायक गुफ्तगू छिड़ने वाली है वो ये है कि पटवारी जो हैं वो भी कुछ कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इस बात पर खुश हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर खुश हैं और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क का ऐसा हाल बिगाड़ दिया है कि आप हुकूमत कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सुधार नहीं सकती। शाबाश है भाई, शाबाश। सर ये कोई फख्र करने वाली बात तो नहीं होती है जी, बल्कि ये तो फख्र आलम वाली बात भी नहीं होती। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत जल्द मैचेस शुरू होने वाले हैं और हर कोई क्रिकेट का फैन है, हर किसी को क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंतजार भी रहता है, क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान ही 2019 में भी पाकिस्तान का कप्तान है। बहरहाल मुझे वर्ल्ड कप के मैचेस से ज्यादा जिस मैच का इंतजार है वो है इन द ब्लू कॉर्नर मरियम औरंगजेब वर्सेस इन द रेड कॉर्नर फिरदौस आशिक अवान। या बड़ा क्लास का मैच होने वाला है। ओए होए 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 होए, यहां से दो पड़ेंगे, ओए तू वहां से पड़ेंगे। ओह, ये होगा सियासत का सबसे खतरनाक टाकरा। मजा आएगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, 30 अक्टूबर 2011, जी हाँ ये वही तारीख है जब इमरान खान साहब ने एक तारीखी जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया। तख्त लाहौर, शहर लाहौर के कल्ब में एक बहुत ही बड़ा मजमा इकट्ठा किया था और अपने अंदर ये एक तारीखी जलसा माना जाता है लाहौर में। बहरहाल इस जलसे के कुछ अहम नुकात थे जिनमें सबसे सर फहरिस्त था पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, और उस वक्त की हुकूमत में सबसे अहम किरदार जनाब हफीज शेख साहब थे जो उस वक्त के वजीर खजाना थे। अब नए पाकिस्तान में भी एक तारीख रकम होने जा रही है और हफीज शेख साहब हमारे फाइनेंस के जितने भी मामला हैं वो देखेंगे और क्या कह सकते हैं, ये तो इनके बीच की आपस की बात है। पर हफीज शेख साहब जो हैं वो निकले 6 नंबर का पाना जो हर जगह फिट होता है। आवाज नहीं आ रही, छोटो 6 नंबर का पाना लाओ। अब क्या कहेंगे, छोटो हफीज शेख लाओ। समझ तो गया होगा। अच्छा नाजरीन, आप भी काफी परेशान होंगे और हम भी थे कुछ अर्से पहले तक कि हुकूमत ने महज 8 माह में अपने इतने वज़रा को तब्दील कर दिया। बहरहाल ठीक है, खान साहब एक आइडियल इंसान हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, उसूल पसंदी उनके अंदर है, उस बेसिस के ऊपर उन्हें तब्दील कर दिया होगा। लेकिन आप परेशान ना हो, हमें इसका फार्मूला मिल चुका है। इसका फार्मूला ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है, 2 मिरासी सड़क किनारे से जा रहे थे तो किसी तीसरे शख्स ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा कि तुम्हारे कपड़ों से बहुत बू आती है, इन्हें तब्दील कर लो। तो उन मिरासियों ने आपस में कपड़े बदल लिए। वजारतें भी कुछ इसी उसूल के तहत तब्दील की गई है, अगर आप गौर से देखें। वाकई ऐसा कौन शीरी मदारी तो है, ईरान वाली फोटो लगाए ना शीरी मदारी साहब जो ईरान के दौरे पे देखेंगे, ये फोटो देखिए और अपने दिल पे हाथ रख के कहे नवाज शरीफ नहीं लगते, अपने दिल पे हाथ रख के कहना मैं कुछ नहीं कहता, आपने खुद कहा। चेक कर। समझ तो गया होगा। अरे अरे, इस तब्दीली में हम एक साहब को तो भूल ही गए, अपने शहरियार आफरीदी साहब आए भाई। आजकल क्या हो रहा है? हाँ, हमें पता ये चला है कि जनाब की जब वजारत तब्दील की गई और इन्हें नई वजारत मिली तो ये अपने ऑफिस जब पहुंचे सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये उसे देख के हाथ हिलाने लग गए। 2-4 लोगों को वहीं पर मुअत्तल भी कर दिया, फारिग भी कर दिया। 4-5 लोगों को इन्होंने इतना जलील कर दिया कि वो बेचारे एहसास कमतरी में आके खुदकुशी करने चले गए। ये सब कुछ होने के बाद ये शख्स अपनी सीट पे जाके बैठा है। बहरहाल ये बात नहीं थी आपके बारे में जिक्र करने की, बात सिर्फ इतनी थी सर, वो जो ईरानी प्रेसिडेंट थे रफसंजानी साहब, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था सर, ज़रा मिल जाएगा? मेरे दादा भी जो हैं वो गुजरे हुए, उनका काफ़ी वक्त हो गया, दादा से बात करनी थी, अब्बू का बड़ा दिल करता है सर, अभी पीछे शिफात भी गुजरी है ना तो बड़ा मिस कर रहे थे दादा को। तो रफसंजानी साहब के पास तो फ़ोन है, उन्हें फ़ोन कर लेंगे हम, उनसे दादा को कह देंगे जी दादा से बात करा दें ज़रा सी, अगर प्लीज़ मिल जाए तो। थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वैसे सोचने की बात है,
जब हमारे पास मोटरवे, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ये सब कुछ नहीं था तो डॉलर 14 रुपए का था। अब जब ये सब कुछ है तो डॉलर 142 रुपए का है। किसी ने ठीक कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन ये तो बता देते इंतकाम आवाम से है या किसी और से, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि आवाम से हो रहा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मुझसे लोग बार बार ये शिकवा कर रहे थे कि यार ये कैसा वजीर आजम है, 8 महीने में इतने वजीर बदल दिए। मैंने कहा अगला बेगम बदलने में वक्त नहीं लगाता, वजीरों की बात कर रहे हो। यार कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, कॉन्फिडेंस चेक करें लड़के का। ऐसे थोड़ी होता है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हुकूमत के कारनामे तो हमने आपसे बहुत जिक्र कर लिया, अब आपको बताते हैं नादरा के कारनामे। लेकिन ये नादरा कोई ट्यूशन वाली बाजी नहीं है, ये हमारा शनाख्ती कार्ड जो कौमी शनाख्ती कार्ड इशू करता है नादरा, पूरा डेटाबेस जो रखता है, हम उस इदारे की बात कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जुल्म हुआ है शामिर साहब के साथ, और हम इनके साथ हैं। इन जनाब की जिन्स जो है वो औरत लिख दी गई है और इनके शौहर का नाम खदीजा बीवी बताया जाता है। समझ तो गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर कुछ नजर से मिलाई, मजा आ गया। भाई ये कमर साहब जो हैं वाकई रश के कमर निकल आए, और इनकी शनाख्ती अलामत है बहुत ज्यादा हसीन और जमील शख्स हैं ये। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शख्सियत है। इस हिसाब से अगर हम अपने सियासी पहलू सियासतदानों को देखें तो उसमें किस किस किस्म की शनाख्ती अलामत आ सकती हैं, अलामात आप सिर्फ गौर कीजिए कि जी टेढ़े मुंह वाला, कान और चेचक के दाग, कुछ हैं, मैं नाम नहीं ले रहा लोगों के, लेकिन अगर ऐसी शनाख्ती अलामात आएंगी तो वो भी आनी चाहिए। क्यों भाई? समझ तो गया होगा। नाजरीन, इस वक्त हम 21वीं सदी में हैं तो यहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। जब जापान और जर्मनी हमसाए हो सकते हैं तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान में हो सकता है। आप अपनी नज़र से देख लीजिए, खुद देख लीजिए, देख के जो है वो फैसला कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में है, ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि सऊदी अरब पाकिस्तानी है। ये फैसला हो गया तो फिर वो जो MBS आए थे मिलने के लिए इमरान खान साहब से, वो क्या सीन था? यानी एक जेब से निकाल के हमने पैसे दूसरी जेब में डाल दिए। ये तो गेम हो गई है हमारे पास। समझ तो गया होगा। नाजरीन, अफगान वॉर में काफ़ी कैजुअल्टीज हुई, बहुत नुकसान हुआ, इमलाक को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल जायज़ा लें तो हमें यह पता चलता है कि अफगानिस्तान के दाएं हाथ पर जलने का निशान है। यहाँ नाजरीन, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अफगानिस्तान खान का हाथ जो है वो जला। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जापान और जर्मनी का बॉर्डर मुश्तरका है और उनकी सरहद पर इंडस्ट्रियल जोन भी कायम है। खास साहब तुसी भी कमाल कर दो यार। पुराना पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, नया पाकिस्तान एक मज़ाहिया दौर से गुजर रहा है। सर ऐसी बात नहीं है। जर्मनी और जापान जो है वो दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी थे, ना कि दुश्मन थे। लेकिन हो सकता है कि रफसंजानी साहब से जब आपकी फ़ोन पे बात हुई हो तो उन्होंने आपको इस बात से आगाह कर दिया हो कि जी नहीं, उनके बीच में तो खड्डे थे, जंग थी, और इन दोनों ने एक दूसरे के बेतहाशा लोग मार के अपनी बॉर्डर के ऊपर जो है एक इंडस्ट्रियल जोन कायम किया है। ये सारी बातें आपको रफसंजानी साहब ने फ़ोन पे बताई हैं, क्योंकि सर आप जो हैं, मैं इस वक्त बात करूंगा हसन रूहानी साहब से। हसन रूहानी भाई, खान साहब की बातों को इतना सीरियसली भी नहीं लेना है जितनी उन्होंने आपको बताई है, ठीक है? लेना है, लेकिन इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि वो इससे पहले भी लाइट की स्पीड से ट्रेन चला चुके हैं। ये खान साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि वो लाइट की स्पीड से जो है वो ट्रेन चला चुके हैं, और आपके वफात पाए हुए सदर रफसंजानी साहब से फ़ोन पे बात भी कर चुके हैं। वैसे यार ये मिट्टू ये वाली ट्राई करनी है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक शख्स ने असद उमर साहब को रास्ते में रोका और उनसे खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद ये पूछा कि जनाब आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो उस सिलसिले में कुछ बताएं, क्या कर सकते हैं? इस पर असद उमर साहब आप दीदा हो गए और कहने लगे, भाई ये तेरे भाई की CV पकड़, मेरी अपनी नौकरी चली गई है, जानी इकोनॉमी का हाल देख तू क्या हो रहा है, नौकरियां है ही नहीं, तुझे 1 करोड़ नौकरी की पड़ी है, भाई तेरा बेरोजगार घूम रहा है यार, क्या करें? चल मिलके फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाते हैं, 2-3 किस्म की चटनियां डालेंगे मार्केट में, पॉपुलर हो जाएंगे, क्या कहता है? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आप सब परेशान होंगे 3 चीजों को लेकर के। एक तो मैंने प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में आपको बता दिया था कि ब्लैक होल जो दरियाफ्त हुआ है वो, एक बरमूडा ट्रायंगल,
और तीसरी चीज है फवाद चौधरी की बातें। अब ये बातें आती कहां से और कैसे आती हैं, ये एक मुसव्विर ने क्या खूब अपने कलम के जरिए हमें बताया है कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये है वो ट्रिक जहां से फवाद चौधरी साहब ऐसी बातें लेकर आते थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब घबराना नहीं है, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, फिट वज़ीर आज़म, ठीक है जी। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिट्टू भी एक्सरसाइज करने लग गया जब से उसे पता चला है कि 67 की एज में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फिट है। मिट्टू फिट है मुंह। समझ तो गया होगा। वैसे नाजरीन, आपस की बात है, ये शख्स भी बहुत याद आता है। घर का सबसे सीधा साधा मासूम बच्चा, इतना शरीफ, कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखी, कभी किसी के सामने तल्ख कलामी तो क्या कलामी ही नहीं की। इस शख्स को सिर्फ धूप लगवाने के लिए 14 अगस्त को निकाला जाता था। क्या मासूम शख्सियत थी। और अब जो हमारे सदर हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, ओए होए क्या बला की फनकारियां हैं। एयरपोर्ट पे लेट जाते हैं बेंच के ऊपर, सो गए, तस्वीर खिंच गई, फौरन उड़ गए। कमाल की फनकारियां हैं हमारे नए प्रेसिडेंटिस्ट साहब के पास। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हाल ही में इमरान खान साहब ईरान के दौरे पर गए और उनके साथ खातून वज़रा भी थी। और इससे पहले भी जितने लोग ईरान के दौरे पे गए हैं, जितनी भी खातून वज़रा हैं, वो वहाँ पर हिजाब में आप देख सकते हैं उन्हें कि बड़ी क्यूट लग रही होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। इस वक्त हम बात करेंगे स्पेसिफिकली शीरी मज़ारी साहिबा की। वो इंतहाई क्यूट लग रही हैं, आप देखें तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि वो कितनी क्यूट लग रही हैं माशाल्लाह। अयाज सादिक साहब ने असेंबली हॉल में ये कहा था कि शीरी मज़ारी साहिबा हुकूमत में रहकर भी ऑपोजिशन का हिस्सा रहेंगी। अब ये बात उन्होंने क्या सोचकर कही थी ये तो हमें अभी तक नहीं पता चला, लेकिन काबीना की शान है शीरी मज़ारी साहब। ये तो नहीं, आई एम नॉट जोकिंग भाई, सीरियस, आई एम सीरियस। इसे ही तो कहते हैं, इट इज कॉल्ड रियल तब्दीली। भाई मिठू, शीरी मज़ारी साहब के बाल तेरे जैसे नहीं, थोड़े ग्रीन ग्रीन से, थोड़े मिर्चेंडा, थोड़े ग्रीन, ओ नाइस फैशन। नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे जिंदगी को कामयाब बनाने के बेहतरीन और उम्दा उसूलों में से एक अहम उसूल। अगर आपने अपने आप को जिंदगी में किसी मकाम पर देखना है तो अपने एक हाथ में मक्खन और दूसरे में चूना रखें और मौके की मुनासिबत से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां चूना लगाना है, कहां मक्खन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहां मिलती है, ये हुआ कैसे, ये कब हुआ। इसके लिए शाह फरमान साहब का ये क्लिप है, इसे देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कब कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। हाँ, नमक हस्बे जायका, सॉल्ट बाई वाले स्टाइल में, ठीक है। मेरा बेटा अमलियात ऑपरेशन हम खुशकिस्मत हैं शुक्र मैं हम खुशकिस्मत मतलब कुछ भी सर, एक मरीज अपना दुखड़ा आपको सुना रहा है और अगर आपको ये फराइज दिए गए हैं शाह फरमान साहब कि आप उसे ट्रांसलेट करें तो आप कुछ भी कर देंगे कि जी आप बड़े खुशनसीब हैं, हमें ऐसा वजीर आजम मिला। और ये भाई वो अपने बच्चे की बीमारी के लिए आया हुआ है, आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं वहां पे खड़े होके? या फिर आपको कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपने भाई हम ही जो है वो कह दिया चले खान साहब खुश हो जाएंगे। खान साहब खुश नहीं होंगे, आपको पता नहीं है। टॉल हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, कप्तान हैं, 92 का वर्ल्ड कप, और शौकत खानम, नमल और रेहाम, नहीं बहुत सारे काम किए। समझ तो गया होगा। मेहनत कर, हसद ना कर, नसीब अपना अपना, माँ की दुआ जन्नत की हवा। नाजरीन, ये वो फिक्रे हैं जो आपने हर बस, रिक्शे और ट्रक के पीछे छपे देखे होंगे। अमीर आदमी शादी करके हनीमून पर चला जाता है, जबकि गरीब के पीछे टेंट वाला 5 महीने तक भागता रहता है कि भाई मेरी 20 प्लेटें, 2 चमचे और 3 जग पूरे कराओ, किधर निकल गए हो आप। यही हाल इस वक्त मियां साहब का हो रखा है कि वो सारे गड़बड़ घोटाले करके भी लाहौर में बैठे मजे से मुर्गा, चने, छोले, नान, कीमे वाले पाए शाए खा रहे हैं और सब लोग इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। देर मगर प्यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी। देखता जा, शर्माता जा। ये वाले फिक्रे भी तो होते हैं ना बसों के पीछे, ये भी लगाओ। मियां मिट्टू चूरी खाओगे, ये वाला भी लगाओ। समझ तो गया होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं खान साहब? मतलब यार, असद उमर साहब को खान साहब ने प्लेन से नीचे फेंक दिया।
اچھا مسئلے کی بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کے پاس جو ہے وہ پیراشوٹ بھی نہیں ہے یار. یہ تو بڑی تحریک ناانصافی ہے. پاکستان تحریک ناانصافی نہیں، میرا مطلب صرف ناانصافی. باقی مٹھو بتا دیں. समझ तो गया होगा. ناظرین، ہر برائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اچھی باتیں بھی آپ تک پہنچائیں. جیسے کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری صاحب کی ایک بہت ہی اچھی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی یہ بات واضح کر دی ہے کہ حکومت گیس کے بحران پر بہت جلد قابو پا لے گی، کیونکہ ملک میں گیس کی کوئی قلت نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 7 اپ کی بوٹل میں نمک ڈال کے دیکھ لیجیے، گیس نکل آتی ہے بھائی. سر ایسی گیس تو بہت ساری میں بھی ایجاد کر لیتا ہوں، لیکن نہیں ابھی نہیں. समझ तो गया होगा. ناظرین، ایک بار میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس گیا. میں نے بابا جی سے عرض کی کہ بابا جی میں شادی شدہ ہوں، ذہنی سکون نہیں ہے، بابا جی کوئی وظیفہ بتائیں. بابا جی نے بڑا ہی ایک بہترین وظیفہ بتایا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا بیٹا گھر جا، اپنی شادی کی مووی کو ریوائنڈ کر کے دیکھ. بیوی شادی کی انگوٹھی اتارے گی، گاڑی میں بیٹھے گی، اپنے گھر چلی جائے گی. یہ دیکھ کر تجھے بہت سکون ملے گا. ناظرین، میں نے یہ عمل کیا اور یقین جانیے بڑا افاقہ ہوا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا ڈوز ڈبل کر دوں اور عمران خان صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کو بھی ریوائنڈ کر کے دیکھوں. ناظرین، اسد عمر صاحب کو دیکھ کر مجھے اپنی کیمسٹری کی وہ ٹیچر یاد آ گئیں. اوہ بھولی سی صورت، آنکھوں میں مستی، دور کھڑی شرمائے. نہیں وہ میتھس کی تھی. ہاں کیمسٹری کی مجھے وہ ٹیچر یاد آ گئیں جو پورا سال مشکل چیپٹرز کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتی تھی کہ یہ آخر کے 3 مہینوں میں ہم یہ ان چیپٹرز کو جو ہے وہ کور کریں گے، اور ایگزام سے 4 مہینے پہلے ریزائن دے کے چلی جاتی تھی. ہوں دسو جی ہوں کی کریے، مروا دیا پان، تسی کی کرتے ہو یار. समझ तो गया होगा. ویسے ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں جو رشتہ دار آپ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، جب آپ مر جاتے ہیں تو وہ آپ کی منجی ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو بولنا ہی نہیں ہے. بس یہی حال اس وقت اپوزیشن پارٹیز کا ہوا ہے کہ اپنے وقت میں تو بیڑا غرق کر دیا اور اب یہی رونا لگایا ہوا ہے کہ او خان کچھ کرتا ہی نہیں ہے. ابھی تو بڑی مزے کی اسپیچ ہوئی ہے جی پارلیمنٹ کے اندر، بڑی زبردست ہے. سر ذرا اپنے ہیئر ڈریسر کا نمبر تو دیں مجھے. زبردست قسم کی بیک کامنگ ہوئی بھی تھی بھائی. समझ तो गया होगा. ناظرین، ایک وقت آئے گا، میں آپ کو آن ایئر کے بعد کہہ رہا ہوں اور آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ ایک وقت آئے گا جب مورخ اپنی کتاب میں لکھے گا کہ خربوزہ سونگھ کر میٹھا ہے یا نہیں بتا دینے والی قوم نے ایک وزیر اعظم چنا. میں سمجھا نواز شریف کی فوٹو آئے گی، سوری. समझ तो गया होगा. ناظرین، آپ چاہے کسی کے بھی سپورٹر ہوں، نواز شریف صاحب کے، زرداری صاحب کے یا لندن والی سرکار کے، آپ کسی کے بھی سپورٹر ہوں، لیکن ایک بات آپ جان لیجئے کہ اگر آپ آج اس وقت وزیر اعظم عمران خان نہیں ہوتے تو ہمیں یہ بات کبھی پتہ نہیں چلتی کہ جرمنی اور جاپان کا مشترکہ بارڈر بھی ہے. جی ہاں، ایک صاحب نے مجھ سے اس بارے میں اختلاف کیا. انہوں نے کہا میں نے نقشے میں دیکھا، نہیں ملا. میں نے کہا آپ نقشے میں دیکھیں، میرا مطلب نقشے میں دیکھیں ہوگا. صاحب نے کہا ہے ہوگا. پھر کیا لگا میں نشے کا تھا؟ نہیں، نقشے کا. مٹھو میرا پاگل ہے. समझ तो गया होगा. ناظرین، اسد عمر تو چلے گئے، لیکن ان کی ایک بات سنہری لفظوں میں لکھی جائے گی، تا قیامت یاد رکھنے والی تاریخ کا ایک اہم باب بن چکی ہے وہ بات، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میٹرو 29 نہیں 9 ارب میں بنائیں گے. اور اب تک 122 ارب خرچہ ہو چکا ہے، لیکن میٹرو پتہ نہیں کدھر ہے. تو بھائی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن یہ چیز حکومت کے پاس نہیں ہوتی ہے. مجھے تیرے پاس ہوتی ہے، میرے پاس بھی نہیں. समझ तो गया होगा. ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ، کیونکہ وقفہ ضروری ہے. وزارت بہبود آبادی حکومت پاکستان. समझ तो गया होगा. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ جرمنی اور جاپان نے مشترکہ اعلانیہ جاری کیا ہے کہ پاکستانیوں اپنی تفریحوں میں ہمیں نہ گھسیٹو، ہمیں الگ رکھو. ہم الگ ہیں اور آپ تو الگ ہی رہیں، زیادہ ہی الگ ہو جائیں، تھوڑا سا اور ادھر ہو جائیں. समझ तो गया होगा.
जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। जी बिल्कुल अताउल्लाह ईसा खिलजी साहब, बिल्कुल नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन आप वो जो कब्र वाले और कफन वाले गाने गाते थे ना, कसम खुदा की बड़े अच्छे लगते थे। अब हमें पता चला कि आपने नया पाकिस्तान वाला गाना क्यों गाया, क्योंकि इसमें भी कब्र और कफन ये एक छुपे हुए दो पहलू थे जो हमें अब हुकूमत के वाजे होने के बाद ये पहलू वाजे हुए हैं। बहरहाल नए पाकिस्तान में कुछ नया हो या ना हो नाज़रीन कराम, नए पाकिस्तान के अंदर महंगाई नई हो गई है, रेट्स नए हो गए हैं। मेडिसिन जो 100 रुपए की मिलती थी वो अब 400 रुपए की मिल रही है। लेकिन घबराना नहीं है, खान कर लेगा। खान पे कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस कहाँ रखना है हमें भी बता दें। हम फ्रिज में रखें इसको या डीप फ्रीजर में रखें या दफन कर दें इस कॉन्फिडेंस को, ये आपने हमें बताना है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जी आखिरकार 92 का वर्ल्ड कप भी खान ने जितवाया था। मैं एग्री करता हूं सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, 92 का वर्ल्ड कप खान साहब ने जितवाया था। लेकिन उसके बाद से लेकर के उनका कैरियर देख लीजिए, आज 2019 आ गया है, सिवाय शादियों की हैट्रिक के उन्होंने और कुछ नहीं किया। ऐसा हुआ है? अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं, वो वेलफेयर है, बता देंगे यार, जोक में नहीं आ रहा। हाँ कुछ नहीं किया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन जिस हिसाब से पीपल्स पार्टी के साबिक वुज़रा हुकूमती बेंचेस पे आ रहे हैं और जिस हिसाब से उनमें वजारतें तकसीम की जा रही हैं, ऐसा लगता है जैसे ये पार्लियामेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट है और सदारती निज़ाम लाने की भी बातचीत हो रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्तकबिल करीब में हम सदर भी जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ही ना देख लें, यानी जरदारी साहब जो हैं वो सदारत के मनसब पे आ जाएं और ये कहें जी हमसे नहीं संभल रहा, आपके ही लोग हैं, आप ही संभालें। कैसा सीन हो रहा है? जरदारी साहब बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें कहा था जाओ बिलावल को वज़ीर आज़म बना दो, बिलावल खपे, बिलावल खपे, बिलावल खपे। दे सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, वजीर मेरा कुर्सी चढ़े आ नी सोने कुर्सी चढ़े आ। नाजरीन आप ये तस्वीर तो देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर फवाद चौधरी साहब के वलीमे की हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक फ़ैन उन्हें वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनने पर मुबारकबाद पेश कर रहा है और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनने का हल्फ उठाते ही उन्होंने ये काम, बल्कि इस फील्ड के काम, इस वजारत के काम पहले ही शुरू कर दिए थे जब वो वजीर इत्तलात थे। जी हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी उस फाइल फुटेज में जिसमें यह बताया जा रहा है कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने बबांग जौला टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर यह बताया था कि ये 55 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। ये है साइंस, ये खतरनाक किस्म की साइंस है, बल्कि ये वो वाली साइंस है जिस साइंस से हमें स्कूल के टाइम पर नफरत होती थी। नाजरीन राना सनाउल्लाह साहब की बात आती है, वहां हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की मूछें मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो कहते हैं ना मूछ नहीं तो कुछ नहीं, और उसका दूसरा रीजन ये है कि अगर ये मूछें राना सनाउल्लाह साहब से निकाल के मरियम औरंगजेब पे लगा दी जाए तो वो भी राना सनाउल्लाह लगती हैं। चेक करें, खुद देख लें। हाँ भाई बता देते हैं आप, ऐसा है, लग रहा है ना, लगने में ऐसा लगता है तो लगने में बुराई नहीं। नाजरीन लोग महंगाई से परेशान थे तो खान साहब ने असद उमर को हटा दिया, फेयर इनफ, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल आपकी काबीना है, आप अपने हिसाब से चलाइए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए, आखिरकार आप ही जो हैं वो जवाब दें। बहरहाल गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी थी कि ये कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली को भी जो है वो प्लीज़ थोड़ी सी नज़रसानी इस पर भी कीजिए सर। ये बंदा असद उमर से ज़्यादा सर्वाइव कैसे करेगा, आवाम परेशान है। अब तो व्हाट्सएप का भी नया वर्जन आ गया है सर, इनको भी जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इनको भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। इस बंदे पे तो डबल ब्लू चेक भी नहीं आता, आप मैसेज करके देख लें, इस बंदे ने अपना लास्ट सीन तक हटाया हुआ है, पता ही ना चले कब आया कब गया। ये तो है वो शख्स हो गया है, वो आया, उसने फतह किया और वो चला गया। ये अरस्तू टाइप कोई पर्सनालिटी चल रही है, लेकिन सर सत्तू टाइप लग रही है हमें पर्सनालिटी, अरस्तू टाइप नहीं लग रही। प्लीज़ कुछ देखिए। वैसे खान साहब, चिराग क्या सूरज लेकर भी अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा शख्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस शख्स को खोकर आप भी रोए तो होंगे। बहरहाल इस शख्स ने मईशत के लिए कितनी कुर्बानियां दी और अंत तक कितनी मेहनत की है, देखिए आप भी इस पोशीदा क्लिप में। देखा, मेरी तो आंख भर आई है, दिल घबराया है। तो ये खजाना
PTI वालों को किस मोड़ पे ले आया है। पता है मुझे इंडियन फिल्म का गाना, चुप कर जा। नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी औरत से बदला लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब वो तैयार होकर आए तो आप उससे पूछ लें खैरियत तो है, अभी तक तैयार नहीं हुई। इसी तरह किसी PTI वाले से पूछ लें क्या हुआ, अभी तक तब्दीली नहीं आई। नहीं, आप हंसे नहीं, देखें ये गलत बात, लेकिन हंसने वाली बात नहीं थी, ये बहुत गलत, मिठू हंस नहीं कर, ये गलत बात थी, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये आप बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आप किसी भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ लें, पूछें क्या हुआ तब्दीली नहीं आई, मिट्टू पूछो भाई क्या हुआ तब्दीली नहीं आई। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हंसी की गुंजाइश निकालें यार। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। दुनिया में 3 सबसे ज्यादा बोले जाने वाले झूठ क्या हैं, वो हम आपके सामने पेश करने लगेंगे। पहला, औरत की जानिब से मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आई। दूसरा, मर्द की जानिब से मैं बस 5 मिनट में घर पहुंचा। और तीसरा, तब्दीली आ नहीं रहे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, PTI रे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हॉस्पिटल में एक साहब हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, और फौरन उन्होंने हाथ नीचे कर लिए। साथ में खड़े वार्ड बॉय ने पूछा कि सर आपने दुआ करते करते फौरन हाथ नीचे क्यों कर लिए? तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की परेशानियों में मैं भी शामिल हूं और कहीं मैं ना मर जाऊं। और यहाँ हम बिल्कुल भी नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहे, ये मैं बात कर रहा हूँ, इरशाद अंकल हमारे हुआ करते थे, उनकी बात करो। नवाज शरीफ साहब की इसमें कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनके पास एक वार्ड बॉय भी खड़ा था और वो दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स नवाज शरीफ नहीं, बिल्कुल भी ये शख्स नवाज शरीफ नहीं। नाज़रीन, आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगे हैं कि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपना पहला कामयाब तजुर्बा कर लिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर क्या खूबसूरत उन्होंने जो है वो ये तस्वीर ईजाद की है। इतना खूबसूरत दिखना भी किसी साइंसी कमाल से कम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसा बैकग्राउंड रहा है फवाद चौधरी साहब का, पहले मुशर्रफ काबीना, फिर पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, इस तरीके से जो उनके अदवार गुजरे हैं, तो ये कहना ज़रूरी इनके साथ बिल्कुल सही जाएगा कि महफिल में आके आपकी बेबाक हो गए, धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक हो गए। नाज़रीन, आज मैं आपको बताता हूं कामयाबी का एक और उसूल। जी हाँ, अगर आपने कामयाब होना है तो मालशिया या पालशिया बन जाए, इज्जत की फिक्र ना करें, वजारत आपके कदमों में होगी। और इस किस्म के जो लोग होते हैं वो सुबह किसी पार्टी में होते हैं, दोपहर किसी पार्टी में, शाम किसी पार्टी में और रात को तो किसी और ही पार्टी। बहरहाल इससे मुतालिक एक वीडियो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें जब कोई आता है उसको इज्जत मिलती है, एहतराम मिलता है, जब वो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होता है, और ये तारीख उसकी गवाह है। नाजरीन, आप भी देख सकते हैं, और खान साहब आपने जो तब्दीली का वादा किया था वो तब्दीली बिल्कुल आई है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब आप हो चुके हैं। इससे पहले गिलानी साहब थे, तो जाहिर सी बात है कि वो हैंडसम भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, वर्जिश भी नहीं करते, आप ये सब कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां आपके दीगर वज़रा हैं, जो आपकी काबीना है, जो आपकी कैबिनेट है, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गरबाजी वजारत की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारी भी तो बाजी मात नहीं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे वालिद अमीर आदमी थे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे अपने वालिद की गुर्बत पे फख्र है। गोलमाले वाला गाना किसने लगाया? ये आप लोग गलत कर रहे हैं। ये मैंने नहीं लगाया गाना, ये पीसीआर से लगाया गया, मैंने नहीं लगाया ये गाना। नाज़रीन, जब खान साहब इलेक्ट हुए तो वो पर्ची पकड़ के तकरीर नहीं करते थे, जिसपे तमाम उनके इत्तेहादियों को बड़ा फख्र होता था कि हमारा वजीर आज़म एटलीस्ट पर्ची नहीं पढ़ता, खुद बोलता है। ये फख्र करने वाली बात भी थी, लेकिन अब अफसोस ये है कि जब खान साहब पर्ची पकड़ कर नहीं पढ़ते तो वो अंड की शंड बोलकर आ जाते हैं। खान साहब अब तो थोड़ा हौला रखा करो सर प्लीज, पर्ची वाला सिस्टम सेट है, मतलब पॉइंट लिख लो, खाली पॉइंट। इस पर बात करूँ, रफसंजानी पे बात नहीं करनी है, ठीक है जी। जापान और अपना अल्लाह भला करे आपके जर्मनी के बॉर्डर पे बात नहीं करनी है। अफ्रीका जो है वो एक मुल्क है, नहीं करनी है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है भाई, उसको रहने दें आप वहाँ पर। वैसा ही दूसरे लाइट की स्पीड से ट्रेन नहीं चला, ये पॉइंट्स आप वो पॉइंट्स लिखा करें जिन पे बात नहीं करनी है।
बाकी आप अपनी मर्जी से बोलें, जो आपको बोलना है बोलें। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती तो क्या हुआ, सुनने में अच्छी लगती है, फैक्ट। क्यों मिट्टू, है ना? मिट्टू भी यही कह रहा है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक पॉलिटिशियन ने डॉक्टर से कहा कि जब मैं तकरीर करता हूं तो मेरी जुबान जो है वो तालू से चिमट जाती है और टांगें कांपने लगती हैं। डॉक्टर ने कहा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, जब इंसान झूठ बोलता है तो ऐसा होता है। ऐसा होता है जनाब, झूठ बोलने पे ऐसा होता है। पहले तो झूठ बोलने पे लोग मर जाते थे, अब तो छींक भी नहीं आती। ये आलम हो चुका है, अब तो झूठ का लेवल बन गया। मिट्टू, तुम तो नहीं बोलते झूठ? समझ तो गया होगा। नाजरीन, इसे आप किस्मत की सितम ज़रीफ़ी समझ लीजिए या अपने आमाल का अजाला। अब इस वक्त मियाँ साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो मियाँ साहब की सेहत याबी के लिए दुआ भी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि अगर मियाँ साहब सेहत याब हो गए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा एक बार फिर। इस पर मुनीर नियाजी साहब ने क्या खूब कहा है कि कुछ ओज विरावां ओखियां सन, कुछ ओज विरावां ओखियां सन, कुछ गल विच गमादा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो भाई जब तुहानू मरण दा शौक सी ते तुसे डालिया सी वोट इन्हां शेर नू, तो फिर हुण भुगतो। नाजरीन, जिन लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आई उनके लिए मैं प्रोग्राम अपना जारी रखूँगा जब तक वो ये नहीं कह देते कि समझ तो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।